हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है भूगोल जीव विज्ञान व अन्य। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? किसका निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? इसका सही जवाब है रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वह मृदा का प्रकार कौन सा है जिसमें स्वतः जुताई की प्रक्रिया होती है? वह मृदा का प्रकार कौन सा है जिसमें स्वतः जुताई की प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब है काली मृदा। नेक्स्ट है, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व मोलिसन ए मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है? किसके प्रयोग से लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जा सकता है? इसका सही जवाब है जिप्सम। नेक्स्ट है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? भारत में काली कपास मृदा की रचना विद्री ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से हुई है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो वे हैं जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इनमें काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 18.4% योगदान है। ऑप्शन डी। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का भारतीय कृषि में योगदान 18.4% है। नेक्स्ट है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? इसका सही जवाब है 3। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्माण कर सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 65। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो वे हैं बंदर के हाथ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित है? केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है? इसका आंसर है पोटेशियम और सोडियम। नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? इसका आंसर है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ?
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका सही जवाब है रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 21 है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वे होती है एक्स किरणें की, एक्स किरणें। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक ऑप्शन बी हुसैन शाह। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आइए देखते हैं जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोट तमिलनाडु ये भी सही है, टोडा केरल ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। टोडा केरल गलत है। टोडा का तमिलनाडु राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जमा पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को पाइसीकरण द्वारा हटाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जीवत राम भगवान दास कृपलानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? कौन सा एक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टा स्वाद के लिए कोशिका जीवा के पार्श्व भाग में होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं गीत जारी किया है। गीत के बोल किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब है सुभाष घाई। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं गीत जारी किया है। गीत के बोल सुभाष घाई ने लिखे हैं। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति बन गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई? वर्ष 2023 में दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू हुआ? भारत का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ, ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, ऑप्शन डी, ऑपरेशन दोस्त।